वेलकम टू स्टूडेंट पांडा क्लासेस। माई सेल्फ अनुपमा। और आज हम लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे आसपास बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं और बहुत सब केमिकल चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, शॉर्टली हम उसके क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन की मदद से वो पता चलता है। तो आज हम पढ़ने वाले ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे आसपास, वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं और वहाँ पे किस किस तरह के वहाँ पे चेंजेस होता रहता है। बट ये टाइप्स ऑफ इक्वेशन को पढ़ने से पहले हम एक्चुअली में देखेंगे कि मतलब जब केमिकल इक्वेशन होता है या फिर केमिकल रिएक्शन पे वहाँ पे वो एटॉम, एलिमेंट या फिर कंपाउंड में किस तरह के वहाँ पे चेंजेस वहाँ पे आते रहते हैं। सो देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे आ गया है कि वी हैव लर्न दैट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ द अनदर एलिमेंट। मानिए अगर हम केमिकल रिएक्शन के लिए अगर आयरन को लिए हैं और अगर ऑक्सीजन को लिए हैं, तो आपको यहाँ पे कभी मैग्नीशियम या फिर हाइड्रोजन नहीं मिलने वाला है। मतलब क्या है कि हर एक केमिकल रिएक्शन में हम क्या देखेंगे कि जो सब्सटेंस हमने रिएक्टेंट की तरफ लिया है, प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, कभी MgH कोई दूसरा वाला एलिमेंट नहीं मिलेगा। हमेशा वही एलिमेंट का क्या करेगा, आपको अलग वाला फॉर्म, माने अगर लेते हैं हम, अगर यहाँ पे आयरन लिए हैं या फिर ऑक्सीजन लिए हैं, तो मिलके आपको ऐसा वाला एक कंपाउंड मिलने वाला है जो खुद क्या होगा, यहाँ पे आयरन या फिर ऑक्सीजन से बना होगा। जो हमारा पहला वाला पॉइंट बता रहा है कि हर एक केमिकल इक्वेशन के टाइम पे जो एलिमेंट हम रिएक्टिंग की तरफ लिए हैं उसी का ही क्या बनेगा, आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। मतलब वो जो एलिमेंट का नेचर या फिर एलिमेंट में वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। दूसरा वाला पॉइंट ये आएगा कि नॉट टू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। जैसे कि एग्जांपल लिए हैं कि हम वही वाला एग्जांपल लेके वापस करते हैं कि सपोज हमने आयरन लिया जो बाद में क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ मिल गया, जो क्या फॉर्मेशन हो गया आपका, Fe3O4 बन गया। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जैसे कि दोनों एलिमेंट हमने लिया था कि आयरन भी लिया था, ऑक्सीजन भी लिया था, और जो प्रोडक्ट यहाँ पे बना उसमें भी क्या है, आयरन और ऑक्सीजन दोनों वहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब कि केमिकल इक्वेशन के टाइम ना कोई उसमें दूसरा एलिमेंट ऐड होता है, ना उसमें से कोई एलिमेंट वहाँ पे डिसअपियर मतलब गायब भी हो जाता है। ये आपका सेकेंड पॉइंट होता है। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, अगर उसमें नए एलिमेंट ऐड नहीं होते, पुराने एलिमेंट चले नहीं जाते, एलिमेंट हमेशा क्या करते, जो हमने लिया है वही अगर बनता है, तो केमिकल रिएक्शन में होगा क्या या फिर होता क्या है। तो जनरली वो उसको हम बोलते हैं इट इज ए मेथड ऑफ ब्रेकिंग एंड मेकिंग। मतलब पहले उसको तोड़ते हैं, फिर वापस उसको हमें जोड़ना पड़ता है। मतलब कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर हम देखेंगे तो वो सब में क्या होगा, हर एक इक्वेशन में जो एलिमेंट हमने रिएक्शन के टाइम लिया था उसी को क्या करेंगे, पहले हम ब्रेक करते हैं, मतलब पहले उसको तोड़ते हैं, बाद में उसको वापस से जोड़ के एक नया वाला कंपाउंड वहां पे बनाते हैं। मानिए हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं, पजल हम बनाते हैं। तो पजल क्या है, पहले देखिएगा जो पजल होता है वो पहले अनसॉल्व्ड होता है। मतलब वहां पे पीसेस जो होंगे वो कभी भी क्या करना, कभी क्या करना पड़ेगा, कभी ठीक तरीके से वहाँ पे होगा नहीं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको जोड़ वापस से जोड़ते हैं, पहले तोड़ते हैं फिर वापस उसको जोड़ना पड़ता है। उसी तरीके से अभी हम देखेंगे कि जो हमारे ये एग्जाम्पल एक लिया जाता है कि जैसे कि लिखा गया है बर्निंग ऑफ कोल, जो आपका एक केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या क्या चेंजेस वहाँ पे होती है। अभी देखिए क्योंकि कोल है तो वहाँ पे सिंबल हम क्या लेंगे, वहाँ पे ऑक्सीजन को जैसे भी लेना पड़ेगा। और क्योंकि वो जलता है और हमें पता है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर होता है वहाँ पे जलने के लिए क्या होगा, हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन आपका क्या है, मतलब कोल अगर जलेगा तो क्या निकलेगा, रिएक्शन बहुत इजी है। क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि कोल जो है जिसका होता है कार्बन, जब वो क्या करेगा ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे मिल गया तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक कंपाउंड मिलेगा जो किसका बना होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का, जिससे आपका कंपाउंड क्या बन गया, यहाँ पे रेडी बन गया है आपके कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाले इक्वेशन को क्या पता चला कि जब ये कार्बन जो कौन से फॉर्म में था, आपको दिख रहा है यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में था, जब वो क्या कर रहा है ऑक्सीजन गैस इसके साथ वो रिएक्शन करेगा तो आपका क्या मिलने वाला है उसको, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए ये तो इक्वेशन हम अब देख लिए हैं, अब इसको बैलेंस करके देखते हैं जो आपने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो बैलेंसिंग के लिए आप देख सकते हैं वहां पे हम क्या लिए हैं,
कार्बन लिया हमने, वो बाद में किसके साथ रिएक्शन करेगा, वो ऑक्सीजन के साथ। प्रोडक्ट क्या बना आपका, CO2 यहाँ पे बन गया। बट अब देखिए इसको बैलेंस है या नहीं, और हमने लास्ट क्लास में क्या किया था कि बैलेंस के लिए पहले हम क्या करते हैं, एक जैसे कि टेबल बना के रखते हैं, जहाँ पे हम पहले जो जो एलिमेंट होता है उसका हम पहले नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, LHS मतलब रिएक्टेंट साइड पे वहाँ पे नंबर्स ऑफ एटम क्या है वो लिखना पड़ेगा, फिर वहाँ पे RHS साइड पे प्रोडक्ट कितना है वो लिखना पड़ेगा। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग अभी देखते हैं ये जो इक्वेशन जो अभी हम एग्जाम्पल में करने वाले हैं वो अभी बैलेंस है नहीं है। अगर बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करके देखेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पे जो दो एलिमेंट हमने लिया, एक होता है कार्बन और ऑक्सीजन, तो अभी हम देखेंगे रिएक्टेंट साइड वो कार्बन कितने नंबर का है और प्रोडक्ट की तरफ वहाँ पे कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कार्बन है ये क्या है, इस तरह भी कितने प्रेजेंट नंबर का है आपका, 1 नंबर का, 1 एटम प्रेजेंट है। और प्रोडक्ट की तरफ पे आएंगे तो भी वो क्या प्रेजेंट है, वहां पे 1 नंबर का 1 एटम प्रेजेंट है। उसी तरीके से जब ऑक्सीजन की हम बात करेंगे, जो भी क्या है आपके रिएक्टेंट की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, कितने नंबर का प्रेजेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा गया है तो ऑब्वियसली वहां पे हम क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट की तरफ वो कितना है, वहां पे 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट है। उसी तरीके से अगर प्रोडक्ट की हम बात करेंगे तो प्रोडक्ट में भी क्या लिखा है यहाँ पे, क्योंकि 2 लिखा गया है तो वो भी यहाँ पे क्या लिखना हम पढ़ेंगे, 2। तो ये से क्या पता चला आपका कि रिएक्टेंट की तरफ जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट थे, प्रोडक्ट की तरफ आपको भी क्या है उतने नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन और उतने नंबर ऑफ कार्बन वहां पे आ गया। जिससे हमें क्या पता चला कि ये जो इक्वेशन हमने अभी देखा कि कार्बन जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, जलता है, वो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाला है। वो इक्वेशन क्या भी है, बैलेंस इक्वेशन हो जाता है। तो अभी देखिए जो हमने लिखा है कि कार्बन सॉलिड फॉर्म में था, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में था, मिलके आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन गया, जो एक बैलेंस इक्वेशन होता है, जिसमें क्या मिला कि रिएक्टेंट हमने 2 लिया, प्रोडक्ट वहां पे एक फॉर्मेशन हो गया। उसी तरीके से हम देखेंगे दूसरा वाला कि यहाँ पे जो वाटर फॉर्मेशन होता है, आप बोलेंगे वाटर फॉर्मेशन कैसे होता है, वाटर तो नेचुरली हमारा प्रिपेयर होता है, नेचुरली बनता है, पर उसके साथ साथ वाटर का जो हम केमिकल कंपोजिशन स्टडी करते हैं कि एक्चुअली उसमें कौन से एलिमेंट होते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या पता चलेगा कि जो वाटर जो होता है, जो एक कंपाउंड होता है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, उसमें क्या है हमेशा ऐसे 2 एलिमेंट की वजह से वो बनता है। एक होता है आपका ऑक्सीजन और दूसरा क्या होता है आपका हाइड्रोजन। मतलब उससे क्या पता चला कि जब वहां पे हम देखेंगे एक ऑक्सीजन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन वहां पे मिलते हैं, तो आपका कौन सा कंपाउंड वहां पे रेडी होता है, वाटर, जिसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, H2O। बट आपको अगर याद नहीं है तो बोल देती हूँ, ये वाटर का सबसे इजी वाला या फिर सबसे कॉमन केमिकल नेम जो ज्यादा बच्चे भूल जाते हैं, जो आपका क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं डाई हाइड्रोजन मोनोक्साइड। ये होता है आपका वाटर का केमिकल नेम। वाटर तो कॉमन नेम होता है बट उसका केमिकल नेम आपका क्या आएगा, डाइहाइड्रोजन मोनोक्साइड। जो कैसे बना है हमने पढ़ा कि जब वहां पे एक ऑक्सीजन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन मिल गए, वहां पे आपको वाटर फॉर्मेशन हुआ। तो अभी देखेंगे रिएक्शन क्या हो गया है। तो यहाँ पर हम क्या देखें कि 1 एटम 2 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हुआ और बन गया आपका क्या, वाटर। तो देखिए इक्वेशन क्या हो गया आपका कि अगर देखेंगे 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ मिला। चलिए अभी देखते हैं इक्वेशन बैलेंस कैसे करना है, इक्वेशन कैसे आ जाएगा आपका। तो अभी देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे रिएक्शन क्या किए हैं कि जब वहां पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले हम लिए हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम हम लिए हैं। वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, अभी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से आपका क्या यहाँ पे प्रोडक्ट बना, यहाँ पे वाटर। तो वापस जैसे कि हमने केमिकल रिएक्शन तो देख लिया कि हाँ 2 ऐसे डिफरेंट एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से आपका क्या बनेगा, कंपाउंड अभी वाटर बन गया। तो अभी वापस से हम वही बैलेंस चार्ट बना के हम देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस है या नहीं। अगर नहीं होगा तो उसको वापस में बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए अभी वापस से मैंने टेबल बना दिया है और आप से कोई बता सकता है यहाँ पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितने भी सारे एलिमेंट्स है आपको क्या पता चल रहा है। ये जो हमने एक पर्टिकुलर इक्वेशन लिखा है वहां पे 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, एक है आपका हाइड्रोजन और दूसरा क्या होता है आपका वो ऑक्सीजन। अभी हम आते हैं कि रिएक्टेंट की तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और आपका जो राइट हैंड साइड है वहां पे कितने हमारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट होंगे।
करेंगे। तो आपको क्या पता चला कि जो लेफ्ट हैंड साइड की हम बात करेंगे तो वहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कितना लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा गया है। तो हाइड्रोजन इधर कितना है आपका 2 है। और उसी तरीके से प्रोडक्ट की अगर बात करेंगे तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के पास 2 ही लिखा गया है, तो इस तरफ भी हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 2 ही आ जाता है। उसी तरीके से जब ऑक्सीजन की बात करेंगे, इस तरफ ऑक्सीजन कितना है आपका 2 है, बट अगर प्रोडक्ट की अगर बात करना चाहेंगे तो इस तरफ ऑक्सीजन कितना है आपका 1 है। तो अभी क्या करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन तो पहले से वैलेंस फॉर्म में है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे उसको ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है। और क्योंकि इस तरफ ऑक्सीजन 2 है, मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे मुझे 2 चाहिए। तो जब हम 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे कि हमने रिएक्शन क्या किया कि जब हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ मिल गया, हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है, वाटर। और हमने क्या देखा है अभी कि लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हाइड्रोजन के एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, और जब हम प्रोडक्ट की तरफ आते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन कितना हो जाता है 2, और ऑक्सीजन वहां पे कितना हो जाता है 1। तो अभी क्या करना पड़ेगा कि वहां पे ऑक्सीजन को मुझे दोनों तरफ यहाँ पे अभी बैलेंस करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन अभी 2 है लेकिन प्रोडक्ट साइड पे 1 है, तो मुझे यहाँ पे इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वहां पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 2 मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया बच्चों, अभी ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे 2 हो गया। और जैसे कि हमने रूल्स पढ़ा था, कभी भी अगर कोई भी नंबर को अगर हमें बढ़ाना है, मल्टीप्लाई करना है, तो कभी बीच में लिख नहीं सकते, हम हमेशा कहाँ लिखना पड़ेगा, उसके स्टार्टिंग में। तो मैंने यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन को मुझे 2 करना है, तो पहले से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, वहां पे 2 लिख दिया। तो 2 लिखने से क्या हुआ कि हाँ, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, बट उसके साथ साथ प्रोडक्ट अभी क्या हो गया आपका, कि प्रोडक्ट अभी आपका क्या बन गया, अभी यहाँ पे तो प्रोडक्ट अभी आपका क्या बन गया, इधर वापस से 4 यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे जैसे कि हमने 2 मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन 2 हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया। तो क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन चेंज हो गया है, उसको अभी हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन तो दोनों बैलेंस हो गया, क्योंकि मुझे हाइड्रोजन को अभी इस तरफ 4 करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 के साथ वापस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिए। और जिसके वजह से अभी क्या हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिए, तो अभी ये क्या हो गया, इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन अभी आपका बैलेंस है, कैसे कि इस तरफ कितना है आपका 4 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, वैसे ही प्रोडक्ट की तरफ से आपका कितना प्रेजेंट है, वहां पे 4 हाइड्रोजन एटम। वैसे ही रिएक्टेंट की तरफ ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है आपका 2 प्रेजेंट है। वैसे ही क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है, तो ऑक्सीजन भी आपका कितना आ गया, यहाँ पे 2 है। तो ये आता है आपका वाटर का बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जहाँ पे हम बोल सकते हैं when 2 molecules of hydrogen gas react with 1 molecule of oxygen gas, so you basically get 2 molecules of water। मतलब जहाँ पे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिल जाते हैं, तो वहां पर हमें 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का कंपाउंड मिलेगा। तो वही हम देखने वाले हैं, देखने वाले हैं अभी कि जहाँ पे 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन के एटम के साथ कंबाइन करता है, तो आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल। इसका रिएक्शन हमने अभी सॉल्व किया, जहाँ पे क्या है कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, जब वो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिल रहे हैं, वहां पे वो क्या फॉर्मेशन होगा, वो आपका भी वाटर फॉर्मेशन होता है, जो कितना मॉलिक्यूल का होगा, 2 मॉलिक्यूल का, जो अभी हमने एग्जांपल में किया। तो अभी हम आगे देखेंगे ये जो इक्वेशंस होते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कि जहाँ पे दो दो एलिमेंट मिलके क्या कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, पहला हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे जैसे कि कॉम्बिनेशन नाम से आपको पता चल रहा है when different things combine, जब दो चीजें वहां पे जुड़ते हैं तो वहां से क्या बनता है, जिसका हम फॉर्मूला ले सकते हैं कि जहाँ पे एक एलिमेंट, माने उसको हम ए लिए हैं और वो क्या कर रहा है, दूसरा एलिमेंट बी के साथ वहां पे कंबाइन हो रहा है, तो वो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक सिंगल सब्सटेंस वो फॉर्मेशन करते हैं, जो क्या है ए बी। और कहीं पे भी आपको दिख गया कि रिएक्टेंट के तरफ वो ए बी सी के तरफ बहुत सारे एलिमेंट मिले हैं, लेकिन प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको, बस एक ही अगर मिलेगा, तो वो किसका एग्जाम्पल होता है, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ये केमिकल रिएक्शन इन विच
टू और मोर रिएक्टेंट, वापस से बोलती हूँ कि यहाँ पे रिएक्टेंट दो नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन when two or more reactant combine to form a single product, रिएक्टेंट एक दो तीन चार जितने भी होंगे, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा वहां पे, सिंगल सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस अगर फॉर्मेशन होता है तो उसको हमारा कौन सा बोलते हैं, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसको हम मान सकते हैं। अभी उसको समझाने के लिए एक्टिविटी की हम मदद लेंगे। तो यहाँ पे हम देखिएगा आपका क्या क्या लिया गया है। आपको ये दिख रहा है जैसे कि एक थर्मोमीटर है, यहाँ पे एक कॉनिकल फ्लास्क के आपका बिकर है, यहाँ पे और एक बिकर है। तो इसमें रखा क्या है देखिए सकते हैं। तो ये जो एक बिकर है जहाँ पे हमने क्या लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे हमने रिएक्टेंट लिया है। अब उसका फॉर्मूला क्या हम देखेंगे। तो आपने वैलेंसी चार्ट पढ़ा होगा, आपको याद होगा। तो वैलेंस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्मूला वहां पे देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का, जो कितना आता है आपका फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड का, कि जो कैल्शियम होता है उसका वैलेंसी कितना होता है आपका +2, और ऑक्सीजन जो होता है उसका वैलेंसी कितना होता है आपका -2। हमें पता है कोई भी अगर केमिकल फॉर्मूला हमें लिखना पड़ता है तो वहां पे हमें क्रिस क्रॉस मेथड का जरूर इस्तेमाल करना पड़ता है। जहां पे देखेंगे किसी कैल्शियम ऑक्सीजन का वैलेंसी कैल्शियम, तो जैसे कि हमने कॉम्बिनेशन क्या है रिएक्शन होता है पढ़ा कि जहाँ पे दो एलिमेंट मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। अभी वो केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम एक्टिविटी की तरह समझेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लिया गया है। एक हमने लिया है थर्मोमीटर, जहाँ से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, और दो अलग अलग बिकर में हमने दो दो डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस लिया है। जो आपका क्या है, एक तरफ है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरी तरफ क्या है, वाटर। तो अभी कैल्शियम ऑक्साइड का जो सिंबल लिया है हमने, उसका फॉर्मूला का नाम लिखा है। तो चलिए अब क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला हम करते हैं। तो फॉर्मूला के लिए आप देखेंगे यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि कैल्शियम जो है उसका वैलेंसी कितना होता है +2, और जो ऑक्सीजन है उसका वैलेंसी कितना होता है आपका -2। और उसके हिसाब से हमें पता है कि किसी का फॉर्मूला अगर लिखना होता है तो वहां पर हमें क्रिस क्रॉस मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। जिसमें क्या हुआ कि ऑक्सीजन का वैलेंसी कैल्शियम के पास चला गया, और कैल्शियम का वैलेंसी किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के बाद, जिसकी वजह से उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका Ca2O2। क्योंकि यहाँ पे दोनों का वैलेंसी सेम है, दोनों का वैलेंसी यहाँ पे इक्वल है, तो यहाँ पे +2 और -2 वहाँ पे कैंसिल होकर आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है इधर से, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। और वही हम देखेंगे कि जो कैल्शियम ऑक्साइड जो एक कंपाउंड हमने लिया वो किसके साथ मिलेगा, वाटर के साथ। तो वहाँ पे उसके साथ क्या है, जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के साथ यहाँ पे मिल गया है, वहाँ पे हमने जो थर्मोमीटर लिया है जिसका ये रूम कंडीशन या फिर नॉर्मल कंडीशन में टेम्परेचर वहाँ पे कितना लिखा गया है, वहाँ पे 25 सेल्सियस है। तो अभी हम देखेंगे उसके बाद क्या हो रहा है या फिर इसमें क्या सब्सटेंस बनता है। तो अभी हम क्या देखेंगे, जब ये कैल्शियम ऑक्साइड हम क्या करते हैं, धीरे धीरे वहाँ पे वाटर ऐड करेंगे। वापस से बता देती हूँ, यहाँ पे आपका कैल्शियम ऑक्साइड है और हमने क्या किया, वहाँ पे वाटर वहाँ पे हमने डाल दिया। तो ऑब्वियसली वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, बिकॉज हमने पढ़ा ही है दो एलिमेंट मिलके डिफरेंट कंपाउंड रिएक्शन करते हैं, कंपाउंड चेंजेस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे जो मिल गया, फिर हम क्या करेंगे, ये जो टेम्परेचर जो 25 सेल्सियस था, अभी हम वहाँ पे देखेंगे कि जब वो रिएक्शन के बाद वो टेम्परेचर को हम यहाँ पे डालते हैं, मतलब टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर को डालेंगे। तो पहले जब उसका टेम्परेचर 25 था, यहाँ पे जब हमने डाल दिया तो उसका टेम्परेचर वहाँ पे क्या हो गया, आप देख सकते हैं, बढ़ के वहाँ पे कितना हो जाता है आपका 30 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे हो गया। तो मतलब टेम्परेचर 25 था, रिएक्शन के बाद वो क्या बन गया, वहाँ पे टेम्परेचर उसका 5 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे बढ़ गया। तो अभी रिएक्शन क्या हुआ, अभी देखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने क्योंकि क्या लिया था वहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड। तो जैसे कि हमने लिखा है वहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड आपका है जो कौन से फॉर्म में लिखा गया, वहाँ पे सॉलिड फॉर्म में, इसके लिए हमने वहाँ पे S लिखा है। किसके साथ मिलेगा, हमारा पानी के साथ, जो किसके फॉर्म में था, कौन से फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था। अभी अब दोनों जो मिल गए वहाँ पे, तो हमें पता चला कि हाँ, पहले टेम्परेचर वहाँ पे 25 था और बाद में 30 डिग्री बढ़ के वहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे इंक्रीज हो गया। उसके साथ यहाँ पे बना क्या, तो हमें क्या पता है कि कभी भी जब कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपका प्रोडक्ट बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन देखिएगा यहाँ पे तो हमने इक्वेशन पढ़ा है कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस रिएक्ट विद वाटर गिव राइज टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये दूसरा वाला जो नाम लिखा गया है वो शायद
सारी क्या है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत सारी ये कंपाउंड के हमारे केमिकल नेम होते हैं। बट कॉमनली हम क्या बोलते हैं, ये जो CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विकलाइन, और जो आपका ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको हम स्लेक्लाइन बोलते हैं। अदरवाइज उसका और एक भी नाम हम लिखते हैं जिसको क्या बोलते हैं आपका लाइम वाटर भी उसको हम बोल सकते हैं। तो आपके उसके अदर नेम भी कहीं कहीं याद रखना पड़ेगा, जहाँ पे हम CaO को लिखते हैं क्विकलाइन, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्लाइन या फिर उसको लाइम वाटर में बता सकते हैं। और ये भी क्या है आपका एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे पता चला, क्योंकि रिएक्टेंट की तरफ दो दो एलिमेंट ऐसे प्रेजेंट है, बट मिलके वो क्या कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट वहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। जो भी आपका किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो अभी हम देखेंगे ये रिएक्शन हुआ कैसे, या फिर क्या क्या वहाँ पे हमें आइडिया, क्या क्या डिटेल वहाँ पे पता चला। तो देखिए पहला वाला पॉइंट आ गया कि वहाँ पे जब क्विकलाइन वाटर के साथ मिल गया, क्या हुआ हमें, एक सॉल्यूशन ऑफ स्लैकलाइन प्रोडक्ट प्रोड्यूस एंड यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल। तो यहाँ पे जो स्लैकलाइन मतलब CaOH2 बन जाता है, जो एक वाइट कलर का सॉल्यूशन होता है, जो हमारे जो पेंटिंग बनाते हैं या फिर जो वॉल को वाइट वॉशिंग, वाइट पेंटिंग करते हैं, वहाँ पे हम उसका इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या देखेंगे, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर आपका जो स्लेक्लाइन या लाइम वाटर होता है, ये बहुत ही हाईली सॉल्युबल होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन में बहुत इजीली पार्ट कर सकता है। इसलिए क्या लिखा गया है कि हियर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन कैसे होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्या लिया है हमने कि जो लाइम वाटर था, मतलब कौन सा था आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया है, और मानिए एटमॉस्फेयर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है, एक्टिविटी के टाइम बन गया है, और वो क्या करेगा, अभी हमारे जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके साथ रिएक्शन करेगा, तो प्रोडक्ट में आपका क्या बनेगा, यहाँ पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे बनेगा। तो वैसे ही अभी हम देखेंगे ये इक्वेशन बैलेंस है या फिर बैलेंस नहीं है, तो उसको अभी वापस कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो वापस से हम अपना टेबल बनाते हैं, जिससे हम पता चलेगा कि हाँ कौन सा वाला बैलेंस है या नहीं है, या फिर हमें कैसे उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए जैसे कि पहले हम क्या लिखते हैं, उसके एलिमेंट का नाम, फिर वहाँ पे LH पे लिखते हैं कि रिएक्टेंट की तरफ वो कितना है, या फिर प्रोडक्ट की तरफ वहाँ पे कितना होता है, वहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपके 3 अलग अलग एलिमेंट वहाँ पे प्रेजेंट है। एक होता है आपका कैल्शियम प्रेजेंट है, और एक आपका यहाँ पे देखेंगे कार्बन प्रेजेंट है, और एक ऑक्सीजन। और वो सबके साथ साथ बता सकते हैं और एक एलिमेंट कौन सा छोड़ा है। अभी देखिए कैल्शियम तो दोनों तरफ यहाँ पे आ गया, आपका कार्बन भी दोनों तरफ आ गया, ऑक्सीजन भी दोनों तरफ आ गया, बट दूसरा वाला क्या है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर प्रेजेंट है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये ऑक्सीजन लिखने से हाइड्रोजन भी आ जाता है, बिकॉज वो दूसरा एलिमेंट है। तो ये सबके साथ साथ क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे हाइड्रोजन को मेंशन करना पड़ेगा, जो एक अदर एलिमेंट है। तो ऐसे ब्रैकेट में हो या फिर कहीं पे भी हो, जितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट होते हैं सबको हमें अलग अलग से इंडिविजुअली उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये आपके 4 एलिमेंट है जो ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अभी हम क्या देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड वहाँ पे कितना है और राइट हैंड साइड पे कितना है। तो ये जो कैल्शियम है आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिएक्टेंट की तरफ क्या है ना, उसके आगे ना पीछे कोई नंबर प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे वो कितना है आपका कैल्शियम 1 नंबर का है। और अगर प्रोडक्ट साइड की बात करेंगे तो प्रोडक्ट साइड पे भी सेम है कि आगे या पीछे कोई नंबर तो मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे वो कितने नंबर का आता है आपका 1 नंबर का आएगा। फिर हम दूसरे वाले एलिमेंट के लेते हैं जो कहाँ आएगा आपका कार्बन। तो कार्बन का भी सेम है, आगे पीछे कोई नंबर नहीं है, तो वो रिएक्शन की तरफ कितना है 1। बट हम जब प्रोडक्ट साइड आते हैं तब भी आप देख सकते हैं इसके भी जो कार्बन है आपका, उसके भी आगे या पीछे कोई एलिमेंट वहाँ पे नंबर प्रेजेंट नहीं है, तो इस तरह भी वो कितना हो जाता है आपका 1 ही वहाँ पे होगा। फिर हम उसके बाद वाले एलिमेंट पे आते हैं जो क्या है आपका ऑक्सीजन गैस। अभी आप देख सकते हैं ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है अकेला प्रेजेंट नहीं है, वो किसके साथ हाइड्रोजन के साथ मिलके उसको हमने ब्रैकेट की मदद से हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। तो अभी देखिए जो ब्रैकेट है वहां पे कैसा लिखा गया है, उसका ऐसे लिखा गया हमने ना OH2, दैट मीन्स ये ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, और क्योंकि दोनों ब्रैकेट के अंदर है और हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन भी क्या हो जाता है 2। तो आपको क्या पता चला कि इसमें ऑक्सीजन कितने नंबर की मिल गई आपके 2, तो आप क्या बोलेंगे इधर 2 लिख देंगे, बट ऐसा सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 होने के साथ साथ हमारा जो दूसरा वाला रिएक्टेंट है उसमें भी ऑक्सीजन है और वो भी कितने नंबर का है 2 नंबर का है।
तो यहाँ का 2 और इसका 2 मिला के हमारा ऑक्सीजन रिएक्टेंट चार्ज कितना हो जाता है आपका 4 हो जाएगा। मतलब कि जितने बार ऑक्सीजन है, ऐसा मत सोचिए कि हाँ यहाँ पे ऑक्सीजन है उसको हम लेके काउंट करेंगे, बिकॉज जब आप बैलेंसिंग करते हैं जितने भी ऑक्सीजन होगा वहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे सबको वहाँ पे ऐड करके आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और इधर का ऑक्सीजन 2 मिला के रिएक्टेंट की तरफ आकर कितना ऑक्सीजन हो जाता है 4 ऑक्सीजन हो जाते हैं। अभी देखेंगे हम प्रोडक्ट साइड वहाँ पे कितना है। तो जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन अभी हमने क्या किया, तो इधर ऑक्सीजन 2 था, इधर ऑक्सीजन 2 था, तो दोनों मिलके वहाँ पे कितने बन गए 4 ऑक्सीजन। अभी हम देखेंगे जब प्रोडक्ट साइड पे आते हैं तो वहाँ पे कितने ऑक्सीजन के यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन आपका 3 नंबर का है, और क्योंकि वहाँ पे वाटर है दूसरी तरफ तो ये यहाँ का 3 और इसका एक मिलके ऑक्सीजन भी आपका क्या बन जाता है इधर 4 नंबर का बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि अभी देखिए कैल्शियम इधर एक उधर एक हो गया रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ, कार्बन भी इधर एक हो गया है, प्रोडक्ट भी इधर एक हो गया है, और ऑक्सीजन भी इधर 4 बन गया है, इधर भी आपका 4 बन गया है। तो लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा बचा है आपका हाइड्रोजन। तो अभी हम देखेंगे हाइड्रोजन कितना होगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी हमने काउंट कर रखा है, कितने नंबर का है 2 नंबर का। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन लिख दिए कितना 2 हो गया। और अगर प्रोडक्ट की तरफ आएंगे तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आपका कितना आता है 2। तो ये तो बहुत इजी हो गया, क्यों, क्योंकि रिएक्शन पहले से बैलेंस है कि रिएक्टेंट की तरफ जितना हमने लिया था प्रोडक्ट की तरफ भी वहाँ पे क्या है इक्वेशन पहले से बैलेंस होके है। तो अभी हम वही देखेंगे कि ये जो केमिकल रिएक्शन आपका हमने बना था कि क्या है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो रहा था स्लोली वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब मिला एयर के साथ तो वो क्या बन गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पे बन गया। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, तो देखिए लिखा है कि यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या करते हैं जनरली व्हाइट कलर का होता है एंड व्हाइट वॉशिंग एंड गिव्स ए शाइनी फिनिश टू द वर्क। तो जो क्विक लाइन के बाद ये जो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है एक शाइनी कलर का व्हाइट के मास फॉर्मेशन कर सकता है। अगर उसको हम दीवार पे लगा के जैसे वो चमकेगा मतलब जैसे पेंट की तरह वहाँ पे काम करेगा। और वहाँ पे हम क्या देखेंगे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जो हम मार्बल का इस्तेमाल करते हैं, जो मार्बल हम घर पे इस्तेमाल करते हैं वही मार्बल का फॉर्मूला भी क्या है आपका CaCO3 से लिखा क्या गया है। So it is interesting to note that the chemical formula of the marble is also CaCO3। तो हमने रिएक्शन क्या पढ़ा कि जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लेक लाइम या लाइम वाटर बोलते हैं जब वो क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल गया वो क्या बना आपका कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं मार्बल, और उसके साथ साथ आपका क्या निकला वाटर। और यही कैल्शियम कार्बोनेट का अदर नेम हम क्या बोलेंगे यहाँ का आपका लाइम स्टोन। और ये भी आपका एक केमिकल रिएक्शन के टाइप में आएगा जहाँ पे दो रिएक्टेंट मिलकर यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं।